स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास का जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिक को यदि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में यदि हमें परिवर्तित करना है तो हम किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यदि हमारे पास में कोई एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, H आएगा यहाँ पे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो उसको यदि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में यदि हमें परिवर्तित करना है तो मैं उसकी रिएक्शन करवा दूंगा हाइड्रोजन के साथ में और साथ में लाइट H का मतलब लाइट की प्रेजेंस में X2H। यहाँ पे X2 कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो हमारे पास में यह बन जाएगा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। दूसरा है यदि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो हमारे पास में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, तो उस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम किस तरीके से हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखिए। सबसे पहला है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड क्या करता है, यह ब्रोमिनेशन करता है, ब्रोमिनेशन एट बेंजाइलिक, एलाइलिक एंड प्रोपार्गिलिक पोजीशन पर। इस पोजीशन पे ये ब्रोमिनेशन करता है। देखिए, पर्टिकुलर इस रिएक्शन के केस में ब्रोमिनेशन कहाँ पे होगा, एलाइलिक पोजीशन पे। एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, ये वाली पोजीशन है। तो प्रोडक्ट बनेगा CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए, एलाइलिक पोजीशन पे मैंने ब्रोमिनेशन कर दिया। ये तो हो गया हमारा एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड के साथ में अगर हम सोलवेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले लें तो भी यही सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर मैं ये ले लूँ NBCCl4 तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसके साथ में अगर रिएक्शन कराऊँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास में है X2H में। जैसे कि ऊपर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हमने देखा था, सेम उसी तरीके से यदि मैं हाइड्रोजन लूँ फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो देखिए जो सैचुरेटेड पोजीशन है उस सैचुरेटेड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे जुड़ जाएगा X। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हाइड्रोजनेशन X2H में सेम वही रिएक्शन है, तो यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट ले रखा है मैंने हाइड्रोजन हैलाइड। यदि हाइड्रोजन हैलाइड की मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगी और देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है, CH3 CHX CH3। यहाँ पे मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है 2 डिग्री वाला। तो ये 2 डिग्री का जो कार्बन है हमारा उसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और 2 हेलो एल्केन प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। 2 हेलो एल्केन, ये हमें ध्यान में रखना है, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। तीसरा है हेलोजन कार्बन टेट्राक्लोराइड, या सिंपल सिर्फ हेलोजन ले लूँ, X2 ले लूँ, तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड के ऊपर हेलोजन का एडिशन हो जाएगा, CH3 CH CH2 X X। 1,2 डाई हेलो प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, 1,2 डाई हेलो प्रोडक्ट, 1,2 डाई हेलो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, X2 लूँ, सिंपल हीट कर दूँ, या सोलवेंट की प्रेजेंस में X2 लूँ तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है HBrH2O2। यहाँ पे ये पेरोक्साइड प्रभाव या जिसको हम खराश प्रभाव कहते हैं, ये वाली वही रिएक्शन है। ये क्या है, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यदि मैं HBr की रिएक्शन कराऊँ तो क्या होगा, एंटी मार्कोनियाक रिएक्शन होती है, तो जो कम स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो बनता है। तो CH3 CH2 CH2Br यहाँ पे बन जाएगा। तो आप एक चीज़ को देखिए, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन सेम है, फ़र्क किसका होता है, सिर्फ पेरोक्साइड का। यदि पेरोक्साइड ले लूँगा तो एंटी मार्कोनियाक प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम बोलते हैं खराश प्रभाव। तो ब्रोमीन
इस पोजीशन पे जुड़ेगा। और यदि यहाँ H2O2 की अगर एब्सेंस में मैं रिएक्शन कराता हूँ तो मार्कोनी के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है और मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। यदि मैं बेंजीन की रिएक्शन दो कंडीशन में कराऊँ, पहला सिंपल Cl2 के साथ में और दूसरा X2AlCl3 की प्रेजेंस में, तो देखिए यहाँ तो क्या होता है, जितने भी कार्बन होते हैं वहाँ पे हेलोजन जुड़ जाती है। इसको हम बोलते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। सभी पोजीशन पे हेलोजन जुड़ जाती है। जितने भी जो डबल बॉन्ड होते हैं प्रत्येक डबल बॉन्ड पे हेलोजन जुड़ेगी या क्लोरीन जुड़ जाएगी। पर्टिकुलर इसको हम नाम दे देते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। नेक्स्ट है हेलोजन को यदि AlCl3 की प्रेजेंस में मैं लूँ तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये। सिर्फ एक ही पोजीशन पे हेलोजन यहाँ पे जुड़ती है। आगे देखिए, यदि मैं रिएक्टेंट लूँ ये और इसकी मैं अगर रिएक्शन करवाऊँ NBS के साथ में या HBrH2O2 के साथ में, तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन, तो एलाइलिक पोजीशन पे मैंने ब्रोमिनेशन कर दिया। बिल्कुल कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल तरीका है। X2 अगर मैं ले लूँगा तो डबल बॉन्ड पे हेलोजन जुड़ जाएगी। आगे देखिए, यदि मैं HX लूँगा तो मोस्ट स्टेबल मुझे प्रोडक्ट बनाना है, तो इस केस में एक जगह पे हेलोजन और एक जगह पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। ये वाली रिएक्शन इस तरीके से हो जाएंगी यदि हमारे पास में साइक्लिक अनसैचुरेटेड कोई कंपाउंड है तो। आगे देखिए, यदि मैं लूँ CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और इसकी अगर मैं रिएक्शन कराऊँ ब्रोमीन एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, या मैं लूँ सिंपल N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, तो यह N ब्रोमो सक्सिनिमाइड कहाँ अटैक करेगा, इस पोजीशन पे अटैक करेगा, अल्फ़ा पोजीशन पे। यहाँ तो दोनों ही अल्फ़ा हैं तो इधर भी जोड़ दो आप ब्रोमीन को, और प्रोडक्ट जो बनेगा प्रोडक्ट ये बन जाएगा अल्फ़ा ब्रोमो कंपाउंड, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट है R2CHOH, या मैं ले लूँ यहाँ पे R2CHCl, और इन दोनों की ही रिएक्शन कराऊँ किसके साथ में, NBS के साथ में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और मुझे मिलेगा यहाँ पे कीटोन RC डबल बॉन्ड O R, कीटोन बनता है 2 डिग्री एल्कोहल से या 2 डिग्री कोई हेलोजन कंपाउंड हो। N ब्रोमो सक्सिनिमाइड ऑक्सीडेशन का भी काम करता है, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, यदि मैं लूँ RCH2OH या RCH2Cl, तो इसकी भी अगर मैं रिएक्शन कराऊँ N ब्रोमो सक्सिनिमाइड के साथ, तो ये भी ऑक्सीडेशन करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, एल्डिहाइड में। इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री से तो एल्डिहाइड बन रहा है और जो 2 डिग्री एल्कोहल है उससे क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास में रिएक्शन, देखिए कन्वर्जन किस तरीके से करना है। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हमें दे रखा है और आगे हमें प्रोडक्ट बना के दे रखा है CHOCH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन हमें करवानी पड़ेगी N ब्रोमो सक्सिनिमाइड से, तो मुझे मिलेगा CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे एक्वस KOH के साथ में। ये हमने पहले पिछले क्लासों में हमने पढ़ रखा है, तो एक्वस KOH के साथ कराएंगे तो यहाँ Br की जगह पे क्या आ जाएगा OH, तो CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आ गया OH।
तो इसकी रिएक्शन हम करा देंगे PCC से, pyridine क्लोरोक्रोमेट। ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है, अल्कोहल को किसमें, एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो देखिए ये जो पूरा ग्रुप है ये किसमें, एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो CH डबल बॉन्ड CH2 और ये आ गया हमारे पास में C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए इस तरीके से, किस तरीके से देखो अल्कोहलिक KOH काम में आ रहा है, NBS काम में आ रहा है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में परिवर्तित करने में। जो PCC जो होता है वो क्या होता है, मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ। PCC एक ये रिएजेंट होता है जो कि ऑक्सीडेशन का काम करता है और अल्कोहल को किसमें, एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है। ये होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है CHO ग्रुप के अंदर। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, यदि मैं ले लूँ टोलुइन और उसकी रिएक्शन कराऊँ इसी तरीके से, ये जो मैंने रिएजेंट अभी स्टडी करे हैं, यदि मैं लूँ NBSN ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो ये क्या करेगा, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा। देखिए एक तरीके से एलाइलिक पोजीशन ही है, जो सैचुरेटेड जो पोजीशन है उस पर क्या करता है, ब्रोमिनेशन कर देता है। यदि मैं लूँ X2H तो आपको पता है ये भी क्या करेगा, सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा। Br की जगह पे मैं लिख लेता हूँ X, ठीक है। और यदि मैं लूँ X2AlCl3 या X2FeX3 तो क्या होगा, CH3X। ये हमें प्रोडक्ट बनेगा। ऑर्थो पोजीशन पे हैलोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिएजेंट थे जो किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में परिवर्तित करने में काम में आते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कन्वर्जन के अंदर, तो इनको आपको ध्यान में रखना। आगे अगली क्लास में हम कोई दूसरे डिफरेंट रिएजेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।